हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे एंड स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्माजरिंग क्लासेस के अंदर। दोस्तों, शिक्षा विभाग के अंदर कुछ खलबली चल रही है। शिक्षा विभाग के अंदर एक टिप्पणी जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। एक बयान थोड़ा सा जो है वो आप कह सकते हो थोड़ा सा हावी जो है वो हो चुका है और उसका असर क्या पड़ सकता है, क्या कुछ तबादले वगैरह हो सकते हैं या फिर क्या कुछ नई रूपरेखा तैयार हो सकती है, वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। क्योंकि मुझे काफ़ी विद्यार्थियों ने ये भी पूछा था कि सर अगर ये ऐसा होता है तो क्या आगामी भर्तियों पे इसका असर पड़ेगा, तो वही डाउट क्लियर करने के लिए मैं आपके सामने पेश हुआ हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। छोटी सी वीडियो को, ज़्यादा लंबी चौड़ी वीडियो नहीं है, ध्यान से समझना जो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक्चुअल में मामला क्या हुआ था कि शिक्षा मंत्री जो है राजस्थान के दिलावर सिंह, ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा, जो मदन दिलावर हैं जो कि राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर शिक्षा मंत्री है, उन्होंने जो आदिवासी समाज को लेकर के एक बयान दिया था गुरुवार को। ठीक है, यानी कि कल ही बयान दिया था उन्होंने आदिवासी समाज को लेकर के, जिसके अंदर 2 बार सदन भी स्थगित करना पड़ा। ठीक है, स्पीकर को इंटरवेन करना यानी कि उनको दखलंदाजी देनी पड़ी। ऐसा क्या हुआ था, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अड़ा विपक्ष, 2 बार सदन भी स्थगित हो चुकी है। सदन अब 10 जुलाई तक स्थगित रहेगी। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा था क्या नहीं वो मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। आदिवासी समाज को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने विधानसभा में गुरुवार को विपक्ष के सामने कुछ ऐसा कहा कि जिससे विपक्ष ने हंगामा खड़ा कर दिया और उन्होंने जो है इस्तीफा देने यानी कि पद को छोड़ने की मांग की। किसने? विपक्ष ने। 2 बार सदन को भोजनावकाश के लिए स्थगित कर दिया गया, कुछ भी सोल्यूशन नहीं निकला। ठीक है, जैसे मान लो कि पूरा मामला क्या हुआ था, लंच से पहले सदन के अंदर मामला उठा था आदिवासी समुदाय के ऊपर टिप्पणी करने को लेकर के, तो विपक्ष के लोगों ने नारेबाजी स्टार्ट कर दी और उनकी जो बयान है उससे पूरी तरह असहमति जताई, नाराज़गी जताई। उसके बाद भोजन के लिए अवकाश दिया गया था, लंच टाइम, लंच ब्रेक आप कह सकते हो, सदन का दिया गया था। और लंच के बाद वापिस से जब सदन शुरू हुई तो फिर से विपक्ष के लोग इस बात की नारेबाजी करने लग गए कि मदन दिलावर का इस्तीफा चाहिए। विपक्ष का मानना है कि शिक्षा मंत्री के तौर पर ऐसा बयान उन्हें नहीं करना चाहिए था। ठीक है, अब मेन मैं आपको बताता हूँ उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने ये कहा था कि आदिवासी समाज के लोग हिंदू थे और हिंदू रहेंगे, ऐसा उन्होंने बोला था। उन्होंने बोला आदिवासी समाज ने प्रकृति और हमारी संस्कृति को बचाए रखा है, इनका सम्मान करता हूं। आदिवासी हिंदू थे और हिंदू रहेंगे। मेरा अभिप्राय उनकी भावनाओं का ठेस पहुंचाना नहीं है। ठीक है, मतलब कि मेन जो डिबेट हुई थी वो धर्म के ऊपर हुई थी और उसके ऊपर विपक्ष ने बोला कि आप इस्तीफा दे दीजिए। ठीक है, और जो विपक्ष है उनके लोगों ने पोस्टर भी ले रखे थे सदन के अंदर जिसके ऊपर लिखा हुआ था शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। ठीक है, अब जो लोकसभा के जो स्पीकर थे वासुदेव देवनानी, उन्हें भी बीच में आना पड़ा और उन्होंने कहा कि आज स्थितियां पीड़ादायक, आज तो स्थितियां हैं वो पीड़ादायक हैं। किसी सदस्य को दूसरे की सीट पर जाने का अधिकार नहीं है। आगे से कोई गया तो 70 ही नहीं, पूर्ण सदस्यता के लिए बाहर भेजने में कंजूसी नहीं करूँगा। मतलब कि लोग इस बात तक उतारू हो गए थे कि वो एक दूसरे की सीट पर जाने लग गए थे। ठीक है, बात हाथापाई तक पहुंचने वाली थी। तो वासुदेव देवनानी ने ये कहा कि आगे से अगर ऐसा होता है तो मैं पूरा 70 ही नहीं बल्कि उस व्यक्ति की जो भी ऐसी बदतमीजी करेगा उसकी मैं सदस्यता रद्द कर दूंगा। देखिए यार, ये तो होगी पॉलिटिकल बात। ठीक है, मोटी मोटी उन्होंने कोई आदिवासी समुदाय के ऊपर कुछ ऐसा ट्वीट किया था, कुछ ऐसा बयान दिया था सदन के अंदर जिसके ऊपर विपक्ष ने हंगामा किया। और उसके बाद मदन दिलावर ने ट्वीट भी किया कि मेरा आदिवासी समुदाय के लोगों को भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई भी अभिप्राय नहीं था। उन्होंने कहा कि आदिवासी लोग हिंदू थे और हिंदू रहेंगे। ठीक है, ये मेन इसके अंदर बात थी। लेकिन फिर भी 10 जुलाई तक जो सदन है वो स्थगित कर देगी। अब अगर इस्तीफा दिया जाता है तो हो सकता है कि आगामी जो भर्तियां हैं वो थोड़े टाइम के लिए आपकी होल्ड पे रखी जाए। देखो मैं कह रहा हूँ हो सकता है, यानी कि पॉसिबिलिटीज़ है। दूसरी बात, हो सकता है कि मामला जो है रजामंदी से सुलझाया जाए, इनका इस्तीफा ना दिया जाए। ठीक है, लेकिन आपको करंट का पता होना चाहिए अपडेट कि क्या अपडेट है। अब सदन जो 10 जुलाई को जब सदन दोबारा बैठेगा ना तो उसके अंदर फैसला होगा, उनका इस्तीफा होता है या फिर उनकी जो सर्विस है वो आगे कंटिन्यू होती है, वो सदन डिसाइड करेगा। सदन के अंदर जो फैसला होगा वो डिसाइड करेगा कि आगामी भर्तियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और ये भी डिपेंड करता है अगर इन्होंने इस्तीफा दिया तो जो नया शिक्षा मंत्री नियुक्त होगा उसको नियुक्त होने में कितना टाइम लगेगा और फिर नए रूप से शिक्षा की जो रणनीति है वो तैयार होगी।
तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो मोटा मोटी अगर मैं आपको बात बताऊँ ना तो ये है कि अभी 10 जुलाई तक आप वेट करो। 10 जुलाई को जो भी अपडेट आएगा वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन 10 जुलाई तक आप लोग थोड़ा सा शांत बैठो। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का अपडेट। जो आपने मेरे से डाउट पूछा था मैंने क्लियर कर दिया। अगर आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब में कोई कंजूसी मत करो, बेल आइकन को दबा दो सब्सक्राइब करके, ताकि आपके पास ऑफिशियल वीडियोस फटाक से पहुंच जाए जो आपके लिए नॉलेजेबल हो। इसके अलावा जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट है, आप लोग वहाँ से वीडियोज़ देख सकते हो। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। और अपनी राय जरूर कमेंट करें। बाय बाय, टेक केयर।